हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है मृणालिनी और मैं हूँ आपकी एजुकेटर फॉर साइकोलॉजी ऑन CUET टेक्स्ट बुक। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। नाउ इन टुडेज सेशन हम एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अपनी प्रेपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में। तो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। ठीक है, उससे पहले आपको जो टेलीग्राम चैनल है वो ज़रूर ज्वाइन करना है, क्योंकि सारे जितने भी अपडेट्स होंगे ना सब कुछ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। ऑल द नोट्स एंड एवरीथिंग, लाइव अपडेट्स, द नोटिफिकेशंस ऑफ द क्लास, सब कुछ आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन हियर ओनली। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। दीज आर द फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब सबसे पहले क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, which element of personality does not care for moral values, सोसाइटी और अदर इंडिविजुअल्स? कौन सा हमारा एलिमेंट है किसका, पर्सनालिटी का, जो किसके बारे में केयर नहीं करता? मॉरल वैल्यूज के फर्स्ट कीवर्ड हो गया, सोसाइटी के बारे में केयर नहीं करता सेकंड कीवर्ड हो गया। दो कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा कौन सा एलिमेंट हुआ? द करेक्ट आंसर हियर इज इड। इड जो है वो केयर नहीं करता, ना ही मॉरल वैल्यूज के बारे में ना सोसाइटी के बारे में। बट क्यों? क्योंकि इड एक्चुअली काम करता है आपके प्लेजर प्रिंसिपल पे। प्लेजर प्रिंसिपल क्या होता है? प्लेजर प्रिंसिपल ये है कि बेसिकली इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि मुझे शॉर्ट टर्म प्लेजर मिल जाए हर चीज़ का। मतलब जो भी चीज़ मुझे चाहिए वो अभी के अभी चाहिए। अगर मुझे ये चॉकलेट अच्छी लग रही है, चॉकलेट खानी है तो अभी खानी है। मुझे अगर ये बैग खरीदना है तो अभी करना है। तो बेसिकली द करेक्ट आंसर इज इड ओनली। इड वो पार्ट है आपकी पर्सनालिटी का जो पूरा प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। सुपर ईगो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सुपर ईगो काम करता है किस पे? इट दिस वर्क्स ऑन मॉरल प्रिंसिपल। मैं यहाँ पे इसको अलग से लिख देती हूँ सो दैट आप लोगों को याद रहे। मॉरल प्रिंसिपल पे यानी कि सही गलत, राइट एंड रॉन्ग, हर चीज का राइट और रॉन्ग समझाने में आपको हेल्प करता है। ईगो क्या करता है? ईगो काम करता है रियलिटी प्रिंसिपल पे, रियलिटी पे। यानी कि ये बैलेंस कर क्रिएट करके रखता है बिटवीन योर सुपर ईगो एंड इड। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट योर बेसिकली आपका लिबिडो के बारे में बात करूं तो लिबिडो क्या है? एक तरीके की लाइफ इंस्टिंक्ट है। लाइफ इंस्टिंक्ट क्या होती है? लाइफ इंस्टिंक्ट वो होती है जो हमें हेल्प करती है टू एक्चुअली डू व्हाट, हमें जीवन को जीने में मदद करती है। और ये दी किसने थी? दिस वाज एक्चुअली गिवन बाय फ्रॉइड। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर हियर। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही आंसर है, इड। ठीक है, जो रेड कलर से लिखा है वो सारे सही आंसर है। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है आपसे। मैच द फॉलोइंग लिस्ट है आपके पास प्रेजेंट। चलिए इसको देखते हैं। सो मैच द लिस्ट में ना यहाँ आपके पास क्या है? लिस्ट 1 में सेल्फ एफिकेसी दे रखा है, रियल सेल्फ दे रखा है, सेल्फ रिपोर्ट मेजर एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सेल्फ एफिकेसी की बात करें तो जहां पे भी आपको ना ये वर्ड दिखेगा ना, एफिकेसी, आप याद रखना कि ये जो वर्ड है ना बैंड्यूरा ने दिया था, एल्बर्ट बैंड्यूरा ने। बैंड्यूरा जो थे ना, इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी भी दी थी, जो कि आप आगे पढ़ोगे अपने ग्रेजुएशन में। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी एक्चुअली कहती है कि कैसे जो भी इंसान होता है ना, वो बाहर एनवायरनमेंट से देख के सीखता है, जो भी चीजें सीखता है। रियल सेल्फ की बात किसने करी थी? तो बेसिकली सेल्फ एफिकेसी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब इसके बाद रियल सेल्फ की बात एक्चुअली किसने करी थी? रियल सेल्फ की बात बोली थी कि रियल सेल्फ की बात करता है हमारा कटेल। ठीक है, कटेल बोलते हैं कि हर इंसान का एक रियल सेल्फ होता है। ठीक है, अब बेसिकली नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेल्फ रिपोर्ट मेजर। सेल्फ रिपोर्ट मेजर वो होता है जो आपकी इन्वेंटरीज जो आप खुद से एडमिनिस्टर कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 16 PF। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हल्का सा एक जो चीज़ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो रियल सेल्फ जो 16 PF है ये एक्चुअली सेल्फ रिपोर्ट मेजर कटेल ने दिया है। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात किसने करी है? मैस्लो ने करी है। ठीक है, सो बेसिकली हमारा सेल्फ एफिकेसी हो गया आपका बैंड्यूरा की थ्योरी। ठीक है, दैट वुड बी ए वुड बी 3 फॉर यू। एंड देन उसके बाद हमारा सी जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। रियल सेल्फ की जो थ्योरी है ये बेसिकली रॉजर्स ने दी है, कार्ल रॉजर्स ने। और अगर मैं बात करूं कार्ल रॉजर्स कौन है? कार्ल रॉजर्स ने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का इजाद किया था। ठीक है, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी यानी कि
कोई एक ऐसी थेरेपी जो रिवॉल्व करती है पर्सन के अराउंड ही। कोई भी इंसान जिसको सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो खुद को कैसे ट्रीट करना चाहेगा, वो ऐसे टास्क उसको दे दिए जाएंगे जो कि उसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जो उसकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएगा, जो उसको बूस्ट देगा सेल्फ कॉन्फिडेंस की। आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये ना आपका बुक में ही रिटन है। स्ट्रीट स्मार्टनेस किसका पार्ट है, ये आपने बताना है। द करेक्ट आंसर हियर इज योर कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। स्ट्रीट स्मार्टनेस क्या होता है, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है, जो आप गैदर करते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्या है, द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट असेस्ड पर्सन्स, ये पर्सन लिखा हुआ है, पर्सन बीज पर्सनालिटी using a test-based, less structured stimuli. This test helped to assess his unconscious motives and his feelings. Identify the test used by the साइकोलॉजिस्ट, ये आपने बताना है। अच्छा, एक तो लेस स्ट्रक्चर्ड है, ये फर्स्ट हमारा कीवर्ड आ गया। सेकंड कीवर्ड आ गया अनकॉन्शियस मोटिव्स, और थर्ड कीवर्ड हो गया हमारा फीलिंग्स। अनकॉन्शियस मोटिव्स, लेस स्ट्रक्चर्ड टेस्ट, और फीलिंग्स को कौन सा टेस्ट बताता है, कौन सा रिपोर्ट बता सकता है, दैट इज योर प्रोजेक्टिव टेक्निक। ऑप्शन नंबर 2 जो होता है प्रोजेक्टिव टेक्निक, वो आपको बताता है इनसाइट के बारे में, आपके मन की मनोदशा को बताता है, मन की मनोदशा। ठीक है, मन की अंदर आपके मन में क्या चलता है, क्या सारी चीजें चलती हैं, क्या भावनाएं चलती हैं। सेल्फ रिपोर्ट मेजर जो होता है ना, वो सेल्फ एडमिनिस्ट्रिंग टेस्ट होता है। जैसे 16 PF की बात करूं तो बेसिकली वो सेल्फ एडमिनिस्ट्रिंग टेस्ट है। बिहेवियरल एनालिसिस हम बोल सकते हैं कि हम किसी भी थ्योरी पे अगर यूज करें, लेट्स से वी टॉक अबाउट द ऑब्जर्वेशन ऑल्सो, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली वन सॉर्ट ऑफ बिहेवियरल एनालिसिस, या फिर अगर मैं बात करूं बिहेवियर थेरेपी की। ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट हमारा क्या होता है, कोई भी हमारा टेस्ट जो कि हमारा इंडिया में किसी भी लेवल का टेस्ट जो होता है ना, जैसे CUET जो आपका UG एग्जाम है, दैट इज ऑल्सो साइकोमेट्रिक टेस्ट। दैट इज बेसिकली जितने भी हमारे टेस्ट डेवलप हुए हैं ना, दिस वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय योर अल्फ्रेड बिने। नाम याद रखना आपने, अल्फ्रेड बिने ने डेवलप करा था ये टेस्ट। तो जितने भी हमारे टेस्ट डेवलप हुए हैं ना, या जितने भी टेस्ट पे हम काम करते हैं, दोज आर ऑल योर साइकोमेट्रिक टेस्ट ओनली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस। All right, so we have a very detailed question right now. Let's answer this one. ठीक है, I think अब थोड़ा ज़्यादा बेटर दिख रहा होगा, है ना? हल्का सा जूम इन करती हूँ। ठीक है, ऑल राइट। नाउ क्या पूछा जा रहा है, द इम्पॉर्टेंट आइडियाज प्रपोज बाय कार्ल रॉजर्स एंड एब्राहम मैस्लो। एब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर्स के प्रपोज किए गए हुए आइडियाज को हमने बताना है। तो एब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स, फर्स्टली क्या याद रखना है, दोनों ही कौन है, ह्यूमनिस्ट्स हैं, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हैं। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो कि बोलते हैं कि हर इंसान के अंदर ना एक मैक्सिमम पोटेंशियल प्रेजेंट होता है, और वो मैक्सिमम पोटेंशियल उनको लीड करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। इंसान कुछ बेसिक नीड्स फॉलो करता है, और उन बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के बाद ना वो एक अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल अटेन कर लेता है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब ये दोनों सेम चीज मानते हैं, तो यहाँ जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें सेम बात बोली है। देखो कीवर्ड गिवन है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, विच इज करेक्ट। यहाँ पे बी में बोल रहा है देयर इज कलेक्टिव अनकॉन्शियस कंसिस्टिंग ऑफ आर्किटाइप्स। एक्चुअली ये जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात है ना, ये तो कार्ल यूंग ने करी थी, कार्ल यूंग ने ये बात बोली थी। तो ये एक तो ये चीज आप याद रख लेना, लेकिन ये इनकरेक्ट है आंसर। ठीक है, बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड एंड वर्थ वाइल people try to express capabilities and potentials and talents to the fullest। ठीक है, which is true। इन्होंने ये कहा था कि हाँ, जो लोग केपेबल होते हैं ना, वो अपना पोटेंशियल एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ये एब्राहम मैस्लो ने अपनी हायरार्की थ्योरी के फॉर्म में बताया था, हायरार्की थ्योरी के फॉर्म में। ठीक है, नाउ दिस इज करेक्ट हियर। इसके बाद क्या है, एक एटमॉस्फेयर होता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का, विच इज ट्रू। देखो ये कीवर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ना एक्चुअली ये बात कहती है कि ना, जो भी इंसान अपनी सही राह पे जाना चाहता है, उसको हम क्या देंगे, उसको हम अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देंगे, विच मीन्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट,
नो मतलब डजेंट मैटर कि वो कौन सी कास्ट से आ रहा है, कौन से रिलीजन से आ रहा है, कौन से रेस से, कम्युनिटी से, किसी भी बैकग्राउंड से, किसी भी जेंडर से आता है, हम उसे क्या देंगे, लव, अफेक्शन, केयर, वार्मथ, क्योंकि हमको क्या करना है, हमें इंसान को ट्रीट करना है, ठीक है। लास्टली हमारे पास क्या है, ह्यूमन बीइंग्स डिस्प्ले अ वाइड रेंज ऑफ वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स एंड इट इज पॉसिबल, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज बेसिकली, ये तो इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, एक तो हो गया ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा करेक्ट है, देन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, एंड देन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। ए सी डी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो आपका टोटली करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, in dash a person defends against anxiety by adopting behaviors opposite to his or her true feelings। अच्छा, ये कैसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें इंसान क्या करता है, वो जो काम उसको करना पसंद है उसके ऑपोजिट काम कराता है, मतलब उसका ऑपोजिट काम करता है। दिस इज बेसिकली रिएक्शन फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, आपको कोई बंदा पसंद है, कोई लड़का आपको पसंद है, यू हैव अ क्रश ऑन देम, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कोई अगर आपसे पूछता है कि क्या तुम्हें उस पे क्रश है, तो आप क्या बोलते हो कि नहीं नहीं मुझे नहीं है। आप एक तरीके से ऐसे बिहेव करते हो कि एज इफ यू डोंट केयर, यू डिसलाइक दैट पर्सन। आप ये दिखाने की कोशिश करते हो कि नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं है, इवन दो इंटरनली आपको वो इंसान पसंद है। अब चाहे मैं क्रश की बात भी ना करूं, मैं बोलूं चलो लेट्स से कि मैं किसी ब्रांड की बात करती हूँ, मैं कहती हूँ कि चलो दिस इज XYZ ब्रांड जो इंटरनली आपको पसंद है, लेकिन अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको ये बोले कि नहीं ये तो बेकार ब्रांड है, तो आप क्या शोकेस करने की कोशिश करोगे, दैट यू ऑल्सो डिसलाइक द ब्रांड, एज सिंपल एज दैट। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, डैश हैज बीन फाउंड एक्सट्रीमली यूजफुल इन करियर गाइडेंस, वोकेशनल एक्सप्लोरेशन एंड ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग। एक तो फर्स्ट कीवर्ड है करियर गाइडेंस, कौन सा टेस्ट देगा, वोकेशनल एक्सप्लोरेशन कौन सा टेस्ट देगा, और ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग भी कौन सा टेस्ट देगा। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है। एक तो करियर के बारे में वोकेशनल गाइडेंस वो देता है जहाँ पे आपका करियर का इंटरेस्ट प्रेजेंट होता है, और ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग भी वो होती है जहाँ पे आप अपनी लाइफ से रिलेटेड जितनी भी आपके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है, जो काम आप आगे करना चाहोगे, उन सब चीज़ों को ये बताता है, ठीक है। सो विच टेस्ट कैन टेल यू, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री एबनॉर्मैलिटी को असेस करता है। आइसेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनर जो है पर्सनालिटी को असेस करता है, तो इनकरेक्ट आंसर है। अब इसके बाद 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर जो है, ये एक्चुअली आपको बता सकता है दैट वेयर डू यू लाई एग्जैक्टली, दिस इज द करेक्ट आंसर। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जो होता है, दिस इज एक्चुअली अ प्रोजेक्टिव टेक्निक, प्रोजेक्टिव टेस्ट, तो ये तो आपका बिल्कुल भी नहीं बता सकता, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 16 पर्सनालिटी फैक्टर आपका ऐसा टेस्ट है जो कि आपके पर्सनालिटी के बारे में असेस कर सकता है, आपको बता सकता है कि आप किस तरीके के इंसान हो, ठीक है। ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash refers to our ability to organize and monitor our own behavior। अच्छा, क्या बोलते हैं, हम खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं, खुद को मॉनिटर कर सकते हैं, फर्स्ट कीवर्ड, दिस इज द सेकंड कीवर्ड। कैसे कर सकते हैं हम ये करते हैं थ्रू बेसिकली सेल्फ रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट है। अब जितने भी हमारे यहाँ पे कीवर्ड्स हैं ना, उनको ध्यान में दे के आपने पढ़ाई करनी है। सेल्फ एफिकेसी क्या होता है, सेल्फ एफिकेसी होता है कि आप कितने ज्यादा प्रोडक्टिव हो, ठीक है, योर प्रोडक्टिविटी। व्हेन आई टेल यू सेल्फ एस्टीम क्या होता है, कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। देन सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली यू एज अ सब्जेक्ट एंड यू एज एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो, दैट इज योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, a child is going through a tough time and is facing problems in school, ठीक है, टफ टाइम चल रहा है उसका, वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है स्कूल में, एंड ही डिसाइड्स टू डिस्कस द सेम विद द स्कूल काउंसलर। स्कूल काउंसलर से वो डिस्कशन करना चाहता है सो दैट ही कैन वेंट आउट हिज फीलिंग्स, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कीवर्ड।
वेंट आउट करना चाहता है अपनी फीलिंग्स को। अब आपने कोपिंग रिस्पॉन्स यहाँ पे बताना है, तो कोपिंग रिस्पॉन्स यहाँ पे इमोशन ओरिएंटेड होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अब मैं बताती हूँ क्यों इमोशन ओरिएंटेड, यानी कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एक चीज़ कि भाई इंसान को क्या करना है, अपनी फीलिंग्स जो है ना बाहर निकालनी है। वो अपनी फीलिंग्स को वेंट आउट, बाहर निकालना चाहता है। वेंटिंग आउट का मतलब होता है टू एक्चुअली एक्सप्रेस, ठीक है। आप छोटे छोटे जो कीवर्ड्स हैं ये दे देते हैं, और कभी कभी क्या होता है बच्चों की वोकैबुलरी बहुत अच्छी तो होती नहीं है, तो फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अवॉइडेंस ओरिएंटेड एक्चुअली क्या होता है कि ना हम सिचुएशन से एस्केप कर जाएं, भाग जाएं, या हम बात ना करना चाहें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चा क्या करता, काउंसलर से डिस्कस करने की बजाय ना वो नेटफ्लिक्स देखने लग जाता, दैट इज कॉल्ड अवॉइडेंस। टास्क ओरिएंटेड होता है कि अगर वो अपने आप को, अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर देता है किसी टास्क में, कि चल भूल जाता हूँ, मैं कॉमिक पढ़ने लग जाता हूँ, या फिर मैं अपना घर क्लीन कर लेता हूँ, अपना रूम ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ। रिलैक्सेशन इररिलेवेंट होगा ऑब्वियसली यहाँ पे, ठीक है। रिलैक्स करने से कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। राधिका wants to do everything perfectly. Every time this expectation leads to disappointment and stress, thus the source of her psychological stress is. राधिका को ना हर चीज परफेक्टली करनी है, ठीक है। एक तो फर्स्ट कीवर्ड हो गया। देन उसकी ये जो एक्सपेक्टेशन है उससे क्या हो जाती है, डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है और स्ट्रेस हो जाता है। तो बताओ किस तरीके का स्ट्रेस है, व्हाट काइंड ऑफ अ स्ट्रेस इज दिस। दिस इज बेसिकली फ्रस्ट्रेशन इन सिंपल वर्ड्स। क्यों है फ्रस्ट्रेशन? भाई उसको फ्रस्ट्रेशन पता है किस चीज़ से, कि मेरी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो ढंग से अलाइन होनी चाहिए, परफेक्टली अलाइन होनी चाहिए। उसको सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है। बाकी उसको डिसअपॉइंटमेंट और स्ट्रेस किस चीज़ से हो रहा है कि यार मेरा काम ढंग से नहीं हो पा रहा, दैट्स इट, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ एक कीवर्ड जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, बेसिकली ब्लॉकेज ऑफ गोल। अब यहाँ पे ब्लॉकेज ऑफ गोल क्या है, कि उसका काम जो है वो ढंग से नहीं हो पा रहा, यही जो है फर्स्ट लाइन में आंसर छुपा हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट अगर मैं बोलूँ, कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, जब आपके पास ना चॉइसेस होती हैं बिटवीन टू गोल्स, चॉइसेस बिटवीन बिटवीन टू गोल्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज करूँ या मैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी चूज करूँ। इंटरनल प्रेशर होता है जो खुद से आता है इंटरनली, और सोशल होता है जो बाहर से आता है, एक्सटर्नल फैक्टर। मूविंग फॉरवर्ड विद द next set of questions. All right, so we have, once the date sheet was announced, the students started paying attention and preparing for the examination. They made notes, took tests, and attended coaching class, neglecting their diet and sleep. And as the examination approached, students felt draining of bodily resources and falling sick indicates which stage of general adaptation syndrome. See, this is, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं कि सही आंसर क्या है। तो मैं डिकोड करती हूँ, मैं बताती हूँ क्या है सही आंसर। देखो सबसे पहले ना क्या है, यहाँ हम सारे कीवर्ड्स एक बार देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने बोला हुआ है। एक सेकंड रुकेंगे ज़रा, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर दूँ सो दैट यू गाइस कैन सी दिस प्रॉपर्ली। ना गाइस देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेट शीट ना अनाउंस हो गई और स्टूडेंट्स ना अटेंशन पे कर रहे हैं अपनी प्रेपरेशन पे, ठीक है। ये फर्स्ट कीवर्ड हो गया, अटेंशन पे कर रहे हैं, यानी कि क्या है, उनका ध्यान। जैसे ही डेट शीट अनाउंस होगी क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, विच मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, अलार्म रिएक्शन आ गया है। अलार्म रिएक्शन आ गया यहाँ पे, क्यों आ गया, क्योंकि भाई पैनिक पैनिक क्रिएट हो गया, न्यूज आ गई। अब उसके बाद दे मेड नोट्स, took tests and attended coaching class and neglected their diet and sleep. अब उन्होंने नोट्स बनाए, उन्होंने टेस्ट्स अटेंड करे और अपनी डाइट और स्लीप को टोटली निगलेक्ट कर दिया, भाड़ में गई, ठीक है। अब ये इन्होंने क्यों करा, यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी भी स्ट्रेस चल रहा है, स्ट्रेस इज फर्दर गोइंग ऑन। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा अभी भी एक्टिवेटेड है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो अभी भी चल रहा है हमारा, और वो क्या कर रहा है, कॉर्टिसोल रिलीज करे जा रहा है, ठीक है। और बॉडी यहाँ पे फाइट बैक करने की भी कोशिश करी होगी लेकिन कर नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ना तो सो रहे हैं ढंग से ना खाना खा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, एग्जामिनेशन आ गया और स्टूडेंट्स को क्या लग रहा है, ड्रेन लग रहा है, ड्रेन हो रहे हैं और सिक हो गए हैं अब। तो ये क्या है, दिस इज द सेकंड कीवर्ड विच इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये आ गए एग्जॉशन स्टेज में। भाई द करेक्ट आंसर इज बेसिकली एग्जॉशन स्टेज। यहाँ पे क्या हो गया, ड्रेन हो गए बच्चे, नहीं हो पा रहा, इससे आगे नहीं हो पाएगा,
ठीक है, तो ये जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक, और ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था ये भी बता देती हूँ, हैंस सेले ने दिया था ये, हैंस सेले ने दिया था, जिनको हम क्या कंसिडर भी करते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस। ये मैंने आपको 2 मार्क का आंसर बता दिया, ठीक है, इसे याद रखना सो दैट यू कैन रिमेंबर इट फॉर फ्यूचर। ऑलराइट, नाउ आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 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 चलिए। ऑलराइट, नाउ गाइस क्या पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पे पूछा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स चिल्ड्रन में फस, स्क्रीम, थ्रो, सिवियर टैंट्रम्स और मेक सुसाइडल जेस्चर्स। कौन सा हमारा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, टैंट्रम थ्रो करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, सुसाइडल जेस्चर्स भी दिखाते हैं। दिस इज द लास्ट वन। सो दिस इज बेसिकली हमारा कौन सा हो गया, दिस इज सेपरेशन एंग्जाइटी। सेपरेशन एंग्जाइटी क्या होता है कि जहाँ पे ना बच्चों को ना बच्चे जब अटैच होते हैं आपके केयर गिवर से, और वो किसी स्पेसिफिक जगह में प्रेजेंट है और वो नहीं जाना चाहते वहाँ से, अपने केयर गिवर को छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, तो उनको क्या होता है, सेपरेशन एंजाइटी होती है। ओसीडी की बात करूं तो ओसीडी क्या है, एक तरीके से डिसऑर्डर है जहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और डिसोसिएटिव क्या होता है, डिसोसिएटिव होता है अटैचमेंट, डिटैचमेंट, बेसिकली डिटैचमेंट फ्रॉम योर आइडेंटिटी, ठीक है। और फोबिया होता है इरैशनल फियर, ठीक है, इरैशनल फियर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट। ऑलराइट, dominating and bullying other without provocation is a type of which aggression? dominating, दूसरों को क्या करना, dominate करना, कि भाई मैं तुमसे बेटर हूं, ठीक है। बुली करना, बुली करना यानी कि खुद को बड़ा दिखाना, किस तरीके का हमारा अग्रेशन में आ गया ये एक्चुअली आ गया आपका हॉस्टाइल अग्रेशन के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। हॉस्टाइल अग्रेशन हमारा क्या होता है कि हाँ, किसी के तरफ हमें क्या है, एनिमोसिटी है, वो मेरा एनिमी है, वो मेरा दुश्मन है। तो ये क्या हो गया, ये कोर दुश्मनी हो गई भाई, दिस इज दुश्मनी, ठीक है। बाकी के अदर ऑप्शंस अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हमारे पास वर्बल अग्रेशन में आ जाता है गाली गलौज करना, ठीक है, अब्यूज करना, अब्यूज करना, ठीक है। प्रोएक्टिव अग्रेशन क्या होता है कि हम किसी के अगेंस्ट प्लानिंग या प्लॉटिंग कर रहे हैं, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, ठीक है, कि हम कॉन्स्टेंटली उसके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, हम कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं कि भाई अब तू देख तेरा डाउनफॉल तो आके ही रहेगा, और वो कौन करेगा, मैं, ठीक है। फिजिकल एग्रेशन हमारा क्या होता है, फिजिकल एग्रेशन इज बेसिकली कि आप दूसरे को चांटे चोटे मार रहे हो, यानी कि आप दूसरों को हिट कर रहे हो। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, हिटिंग द अदर पीपल, ठीक है गाइस। ऑल राइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है, आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट। अच्छा जी, फिर से आ गई हमारे पास मैच द फॉलोइंग लिस्ट, ठीक है। मैच द फॉलोइंग लिस्ट में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, देखो दो दो लिस्ट है। एक तो यहाँ पे है अलोजिया, देन यू हैव डिल्यूजन, देन यू हैव एवोल्यूशन एंड देन यू हैव हैलुसिनेशन। सारे सिमिलर सिमिलर लग रहे हैं वर्ड्स, क्या है ये एक्चुअली सिम्टम्स हैं किसके, स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं, ठीक है। चलो, एलोजिया क्या होता है, एलोजिया होता है बेसिकली पॉवर्टी ऑफ स्पीच, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, ये याद होना चाहिए। स्किज़ोफ्रेनिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर। नाउ डिल्यूजन क्या होता है, बेसिकली डिल्यूजन होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ओके, डिल्यूजन बेसिकली होता है हमारा फॉल्स रियलिटी, फॉल्स बिलीफ, कि हम बेसिकली ऐसे जी रहे हैं कि डिनाइल में जीना, ठीक है। एवोल्यूशन क्या होता है हमारा, एवोल्यूशन होता है हमारे पास मोटिवेशन की जब कमी होती है, दैट इज योर एवोल्यूशन। और हैलुसिनेशन होता है बेसिकली किसी तरीके का परसेप्शन जो हमारा रियल नहीं है, अनरियल परसेप्शन, ठीक है, अनरियल परसेप्शन, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द करेक्ट आंसर। चलो देखते हैं, ए का हो गया हमारा 4th, देन बी हो गया 3 एंड सी का हो गया 1। ऑल राइट, ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। नाउ गाइज, with this we conclude this particular session। ये पार्ट 1 है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का। अब अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही और वीडियोस लेके आऊँ तो मुझे
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज यू नो अदरवाइज इट्स हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे पता चलेगा कि वेदर यू वुड बी वांटिंग मोर वीडियोस लाइक दिस। तो मुझे ज़रूर बताना। ऑल्सो अगर आपको ये पसंद आया, गिव इट अ थम्स अप टू द वीडियो सो दैट फर्दर मुझे और मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोस आपके साथ लाने में। एंड गाइज विद दिस आई एम गोइंग टू बी कंक्लूडिंग टुडेज लेक्चर ना। उससे पहले ना मैं आपको ये बता देती हूँ, इन केस अगर आप CUET UG के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हम एज अ फ्री रिसोर्स यू नो आपको हेल्प कर रहे हैं टू एक्चुअली एस योर एग्जाम। आपने बस करना क्या है, दिस इज CUET टेक्स्ट बुक का चैनल जो आपको एंटायरली फॉर योर अंडर ग्रेजुएट प्रिपरेशन एक्चुअली प्रिपेयर करता है। सो दिस इज बेसिकली द यूट्यूब चैनल, कम टू दिस, वेलकम टू दिस ऑलरेडी, ठीक है। Alright, so we have all the faculties who are there who are actually preparing you for the all your subjects, your humanities, whether you come from commerce background, जिस भी background से आप आते हो वो आपको prepare करेंगे। अब यहाँ पे आपको दोनों ही पेपर्स के लिए, जो आपका जनरल पेपर भी होता है और आपका जो पेपर दूसरा वाला होता है सब्जेक्ट पेपर, उन दोनों के लिए प्रिपेयर करते हैं। सो दिस इज़ द चैनल, यू कैन सब्सक्राइब। अब अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हो रेगुलरली तो आप वीडियो सेक्शन जो है इसको देख सकते हो, यहाँ पे आपको मेरी वीडियोस जो है ज़रूर मिल जाएंगी। सो लेट मी जस्ट शो इट टू यू। आई हैव डन वन वीडियो हियर रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी, यू कैन सी इट राइट हियर, ठीक है, यू कैन सी माई फेस हियर। दूसरी चीज़, अगर आप मेरी लाइव क्लासेस देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास ना प्लेलिस्ट प्रेजेंट है। प्लेलिस्ट जो है, आप ये मेरी प्लेलिस्ट खोल के देख लेना। सो सारी जो लाइव क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दिस इज द entire playlist which is going to help you ace your preparation। मैंने जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, जितने भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती है, रिसोर्सेज हो सकती हैं आपको हेल्प करने में, वो सारा कुछ मैंने इसमें कवर कर रखा है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ऑल्सो मैं आपको जल्दी से बताती हूँ, इन केस गाइज अगर आपको लगता है कि दैट यू वांट मोर आउट ऑफ इट, आप अगर हमको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप सिर्फ ₹1 में अपना बैच अनलॉक कर सकते हो। बस आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ना आपको ये लिंक प्रेजेंट मिलेगी, बीच वाली लिंक, और आपने उस पर क्लिक करना है एंड दिस लिंक इज गोइंग टू ओपन अप, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है फॉर द सेम, ठीक है। एंड वेट, हाँ, दिस इज द फॉर्म विच इज देयर। आपने क्या करना है, ये फॉर्म जो है फिल करना है एंड दैट्स इट। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू योर स्टडी, योर ड्रीम यूनिवर्सिटी और आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, और सबमिट पे क्लिक कर देना एंड दैट इज इट। द टीम ऑटोमेटिकली विल कनेक्ट विद यू और वो आपको हेल्प करेंगे विद योर प्रेपरेशन, ठीक है गाइज। नाउ इफ यू एंजॉयड दिस, let me know in the comment section. I'll be seeing you guys in the next class. Until then, take care. Bye bye everyone.